हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। अभी 1 बज रहा है और मेरे आंखों को देख के लग रहा है ना, आपको आंखों से याद है बिंदी नहीं लगाया। लगा लेती हूँ क्योंकि मैं यहाँ वहाँ बिंदी चिपकाती रहती हूँ। तो आंखों को देख के लग रहा है कि आंखों में नींद है। हाँ, नींद तो है ही। रीज़न ये है कि हम लोग कल गणपति दर्शन के लिए गए थे सिटी, मेन सिटी जो है वहाँ पे गए थे। और वहाँ से घर तो हम पहुँचे 12 बज गया था। तो लेट हो गया था और सोते सोते 12:30 पौने 1 ऐसा बज गया। आयुष को स्कूल नहीं भेजा क्योंकि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि उसका नींद पूरा हो, तो इसलिए उसको स्कूल नहीं भेजा। बट मेरा नींद उतना पूरा नहीं हो रहा था, बार बार टूट रहा था। फिर मॉर्निंग में उनको उठ के, अर्ली मॉर्निंग उठ के उनको ब्रेकफास्ट बना के देना है एंड ऑल ये सब, फिर सोई, फिर टूट रहा है, ऐसे करके ना नींद एक कंप्लीट नहीं हुआ। और मेरा मैं आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन जिसका 4-5 घंटे या 3 घंटे में नींद होने से हो जाता है। मुझे एक सफिशिएंट प्रॉपर 8 से 9 घंटे का नींद चाहिए होता है अगर मैं दोपहर को नहीं सोती। मैं आफ्टरनून में सोती नहीं हूँ, तो इसलिए आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने कल का जो वीडियोस बनाए हैं, नहीं नहीं नहीं, मैंने जो आयुष जा रहा है मतलब खेलने जा रहा है, अभी 1:15 हो रहा है, खाना बन गया है, बहुत शॉर्टकट में बनाया, मैं बताती हूँ। तो मैं कहाँ थी, आप कैसे बताएंगे मैं कहाँ थी? मैं शायद थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, चलिए छोड़िए। मैंने बीच में अगर कोई रोक टोक देता है ना तो वो चीज़ भूल जाते हैं। तो हाँ, तो मेरे को ना प्रॉपर नींद चाहिए होता है। मैं ऐसा नींद नहीं कर पाती क्योंकि आफ्टरनून में मैं सोती नहीं हूँ। तो नींद पूरा नहीं हुआ तो लेट उठी, फिर एक ड्राउजीनेस काम कर रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा। घर का काम भी बहुत सारा पड़ा है, कपड़े इतने सारे पड़े हैं क्योंकि कल जो हम घूम रहे थे बारिश भी हो रहा था, थोड़ा कीचड़ भी लगा, फिर कपड़े जम गया। उनके कपड़े, मेरे कपड़े, आयुष के कपड़े, ये सब बहुत ज़्यादा कपड़ा था। फिर मॉर्निंग में उठ के फिर मैंने आयुष को डोसा बना के दिया, फिर उसने डोसा खाया, मैंने डोसा खाया और उनको मैंने रोटी सब्जी बना के दिया था। डोसा, क्योंकि उनको डोसा ना मतलब तुरंत बनाओ तुरंत खाओ, पैक करके फिर वो मतलब नरम हो जाता है, उनको उतना पसंद नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर घर का काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, फिर कपड़े धोना, पूजा एंड ऑल, ये सब करते करते लेट हो गया। और मैंने सोचा क्या बनाऊं। कल आफ्टरनून में आपको मेरा व्लॉग अभी तक गया नहीं है, मैं वही बोल रही थी, हाँ मैं यही बोल रही थी, मैं भूल गई। कल का जितना शूट किया ना वो अभी तक मैंने एडिट नहीं किया, टाइम ही नहीं है। मैं अभी लंच करके एडिट करूँगी, देन आफ्टरनून या शाम को कल का व्लॉग जाएगा। मतलब मतलब कि जब तक आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आपको मेरा व्लॉग मिल गया होगा। मैं अभी आफ्टरनून में ही करूँगी क्योंकि मोबाइल में फ़ोटोज़, व्लॉग, एडिटिंग, सॉन्ग डालना, ये सब सारा चीज़ मुझे आफ्टरनून में ही टाइम मिलेगा। अभी कुछ टाइम नहीं है तो मैंने नहीं पकड़ा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। लंच में कल आप देखेंगे, आपको पता होगा, मैंने शूट भी किया था। आफ्टरनून में मटन बना था, ऐसा वाला मटन बना था A1। वो मटन तो आज हम खाएंगे नहीं, ट्यूसडे है, तो मैं क्या बनाऊं। तो जब, और रात को भी हमने वहाँ पे चिकन खाया था, तो जब हम बहुत ज़्यादा मतलब नॉनवेज खा लेते हैं तो नेक्स्ट डे थोड़ा हल्का फुल्का ही खाते हैं। तो मैंने बनाया है डालमा। डालमा ये उड़िया कुजीन है, उड़ीसा का एक कुजीन है, क्यूजीन है, कुजीन नहीं क्यूजीन है। और मैम बनाती है, मेरी जो मैम है वो बनाती है, और वो बहुत सारा वेजीज, नारियल और 2-3 तरह का दाल मिला के करती है। मैंने इसमें 2 डाल दिया है, मसूर दाल, मूंग दाल। वेजीज में मैंने सिर्फ पपीता, सजना फली और टमाटर दिया है, नारियल नहीं दिया। ये हो गया है। और चावल मैंने बिठा दिया है, उसी में मैंने आलू दे दिया है, आलू का चोखा होगा। तो आलू का चोखा और डालमा, ये है हमारा आज का लंच। और रात के लिए मैं सोच रही हूँ छोले भिगो दिए क्योंकि आयुष को ब्रेकफास्ट में छोले लेके जाना है। तो ऑब्वियसली मैं मॉर्निंग में तो छोले बनाऊंगी नहीं क्योंकि इतना टाइम रहता नहीं, अब छोले बनाओ पूरी बनाओ। तो मैं आज रात को ये छोले बनाऊंगी, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। तो आपको मैं लुक दिखाती हूँ इसका। और हमने कल गणपति दर्शन किए, बहुत मज़ा आया, बहुत शांति, बहुत सुकून गणपति गन्नू बापा को देख के हुआ स्पेशली।
और तरह तरह के, मतलब मुझे इट्स लाइक अ मेस्मराइजिंग फॉर मी, बिकॉज जिस तरह हम लोग के लिए दुर्गा पूजा हर पंडाल में घूम घूम के देखना एक अजीब, मतलब अच्छा रहता है, अजीब नहीं तो डिफरेंट है फीलिंग। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में या साउथ में, महाराष्ट्र तो ये नहीं है बट जैसे महाराष्ट्र में मेन फेस्टिवल या साउथ में मेन फेस्टिवल, कर्नाटका में ये सब जगह पे मेन फेस्टिवल गणपति जी का होता है, गणेश चतुर्थी। 4-5 दिन 10 दिन ये लोग बहुत ग्रैंड सेलिब्रेट करते हैं, मतलब अच्छे से सजाया जाता है एंड ऑल ये सब। तो हम यहाँ पे लास्ट ईयर भी हमने सेलिब्रेट, मतलब हम गए थे, गन्नू के दर्शन किए हमने 2-3 दिन हम गए थे गणपति के दर्शन करने के लिए। मगर तब मैं वीडियोस नहीं बनाती थी, रील नहीं, मतलब इतना रील्स वीडियोस ये सब नहीं करती थी, तो वो सब मेरे पास एज अ मेमोरी नहीं है। बट इस साल क्योंकि मैं करती हूँ तो मेरे पास वीडियोस, क्लिप्स, फोटोज, रील्स सब कुछ है, तो मेमोरी रहेगा। और ये चीज़ मुझे नेक्स्ट ईयर एक और बार मिलेगा, क्योंकि उसके नेक्स्ट ईयर 2026 में मैं इस चीज़ को नहीं अटेंड कर पाऊँगी, क्योंकि उससे पहले हम चले जाएंगे। तो इस साल बहुत अच्छा हुआ। और तो मुझे नहीं लगता कि वीकेंड के अलावा अब हम और निकल सकते हैं गन्नू के दर्शन करने के लिए, क्योंकि इनका भी ड्यूटी हेक्टिक है और आयुष का स्कूल भी है। तो सैटरडे संडे या मंडे ही होगा, तो अगर होगा तो हम लोग देखेंगे, जाएंगे अगर एक और बार पॉसिबल होगा दर्शन तो चलिए मैं आपको फटाफट दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया। किचन क्लीन करके देन आयुष को लंच करा दूँगी। अभी प्रेशर कुकर में विसल हो रहा है, तो मेरे वीडियो राइस हो गया। मेरे वीडियो के थ्रू आप सब भी गन्नू के दर्शन कर लीजिएगा। बाकी आप देखते रहिए आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगेगा। ये वाले प्रेशर कुकर में राइस है एंड आलू भी उसी में दे दिया है। मतलब चोखा करने के लिए मैं आलू अलग से बॉईल नहीं करती हूँ, आइदर मैं दाल में डाल देती हूँ आलू, आइदर मैं प्रेशर चावल में डाल देती हूँ। और आलू चोखा के लिए जो बनाती हूँ उसके लिए इम्पॉर्टेंट है प्याज, एक सूखी मिर्च, हरी मिर्च नहीं, सूखी मिर्च, नमक, तेल और आलू, बस जो जिस तरह से हम खाते हैं। और ये रहा डालवा, ये देखिए थोड़ा सा इस तरह से होगा, थिक होगा, पतला नहीं होगा। इसमें पपीता है, सजना फली है, टोमेटो है, बस। और इसको मैंने अगेन धोया, साफ़ किया, क्योंकि हर हफ्ते में मैं इसको करती हूँ, क्योंकि यहीं पे बर्तन रहता है। ये वाला चीज़ अगर साफ़ ना हो तो देखने में अच्छा नहीं लगता। बाहर बारिश तो हो रहा है, मैं आपको एक बार कपड़े दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने कपड़े मैंने दिए हैं। बेडशीट भी मैंने चेंज किया, क्योंकि आयुष ने देखा मैंने कल बेडशीट में बैठ के आलू भुजिया खा रहा था तो पूरा गंदा हो गया। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बेडशीट, कम से कम मेरा हर हफ्ते में 2 बार तो चेंज मुझे करना ही है, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम फील होता है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम फील होता है बट होता है। ये रे सारे कपड़े, ये मैंने कल पहना था, ये रे वहाँ पर भी कपड़े सूख रहे हैं, आज पूरे कपड़े ही कपड़े हैं। पर जो बारिश हो रहा है नहीं लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, नहीं लग रहा है कि ये कपड़े सूखेंगे। इधर आ जाओ, मैंने बेडशीट को ऐसे दिया ना, इतना तेज हो गया बारिश, दिख रहा होगा आपको। बेडशीट ना मैंने नए तरीके से बेडशीट देना स्टार्ट किया, मैं बताती हूँ आपको। मैं क्या करती हूँ, उसको कैसे दिखाऊँ मैं आपको, उस तरफ दे नहीं पा रही क्योंकि वो गीला हो जाएगा। मैं ना ऐसे पूरा एक साइड पूरा कवर, मैंने मतलब क्या बोलूँ मैं, कैसे समझाऊँ। जैसे बेडशीट को हम 2 तरफ ऐसे जब हम तार में देते हैं तो वो 2 साइड होता है, उस साइड और इस साइड। तो मैंने सिर्फ 1 साइड दिया है और लास्ट में सिर्फ इसका बॉर्डर को सिर्फ इतना सा पोर्शन रखा है, ताकि ये आराम से सूख जाए। सूख भी गया है, सूख भी गया है बेडशीट, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर के पार्ट में बाकी है। तो चलिए, आयुष ने इस बेडरूम को, मतलब बेड को फिर ब्लैंकेट करके वो कर दिया। मैं फटाफट किचन क्लीन करके मैं दोनों बेडरूम को फिर से एक और बार क्लीन कर लेती हूँ। चलिए मिलती हूँ आपसे। किचन क्लीन हो गया है, गैस क्लीन कर दिया है, और बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं किया क्योंकि खाना आज बना ही ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे दाल, मैंने मूंग दाल, कीड़ा लग रहा था तो मैंने 2-3 बार इसको धूप में दिया था। सोचा था कि और 1-2 बार धूप में दूंगी, बट कल से बारिश है और धूप उतना आ नहीं रहा है तो बाहर रखा हुआ है।
और ये रहा मेरा, छोले भिगो दिए रात को। छोले या तो छोले पनीर कुछ तो बनेगा, या तो बैगन भरता, बहुत कुछ प्लान है, देखती हूँ। मेरे हेल्थ के ऊपर मैं बनाऊँगी। ये वाला रूम ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और ये टावल्स आपको दिख रहा होगा, ये टावल्स एक्चुअली बाहर देने का जगह नहीं, मैंने यहीं पे दे दिया। और यहाँ पे विंडो से बहुत अच्छी मस्त सी हवा आ रही है। अच्छा, वन मोर थिंग, ड्रेसिंग टेबल मेरे घर पे नहीं है। और मेरे घर पे ऐसे 2 छोटे-छोटे मिरर हैं और मैं यहीं पे रेडी होती हूँ। और अभी मेरा फेस भी आपको दिख रहा होगा। हाय और एडवांटेज मुझे ये लगता है कि यहाँ इस मिरर को विंडो के सामने रखने का एडवांटेज है, यहाँ से एसी का हवा 24 घंटे आता ही रहता है, जिसके वजह से मैं टोनर यूज़ करूँ या जेल यूज़ करूँ या आईलाइनर मस्कारा जो भी यूज़ करूँ, विद इन अ सेकेंड वो सूख जाता है। तो बहुत एडवांटेज है यहाँ पे रेडी होने का। और ये वाला रूम भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और अभी मैं 10 मिनट थोड़ा रेस्ट लूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बहुत सर दर्द टाइप हो रहा है मतलब। और यहाँ पे खाना रख दिया है अरेंज करके, बस खाना है, ये आ ही जाएंगे शायद हाफ एन आवर में। और फीलिंग लाइक स्लीपी स्लीपी, थोड़ा ड्राउजी ड्राउजी, फीलिंग नॉट गुड, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात को जग के ना मतलब ऐसे भगवान देखना या 12-1 बजे सोने का आदत है नहीं, हम जल्दी सो जाते हैं। तो एक बॉडी होता है हमारा कि हमारे बॉडी को एक पैटर्न का आदत रहता है, वो पैटर्न थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता है तो हमारे मतलब तबीयत थोड़ा सा फील मतलब अच्छा नहीं होता। जैसे इनका क्या है, चलिए बात करते करते आप देख लीजिए हमारे यहाँ का ग्रीनरी। इनका क्या है कि इनका ड्यूटी रहता है नाइट ड्यूटीज़, तो उसके वजह से उनको आदत है, पर मुझे और आयुष को आदत नहीं है। आयुष ने तो अपने नींद पूरा कर लिया और मेरा नींद पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो चलिए आपसे मिलते हैं बाद में। हेलो फ्रेंड्स, शुभ संध्या। अभी शाम है और 7 बज रहे हैं और मेरा जो हेडेक हो रहा है वो अभी भी स्टिल हो रहा है। बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं है, माइल्ड पेन है, बट अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई, दिया बाती सो गई थी। नींद भी अच्छे से नहीं हो रहा था बिकॉज़ इतना सारा काम था, एडिटिंग करना था, बहुत सारी चीज़ें था, तो उसकी वजह से मुझे नींद भी पूरा अगेन दोपहर को नहीं हुआ, आफ्टरनून में नहीं हुआ। फिर आयुष भी 10 बार आ रहा है जा रहा है, मेरे बेड में आ रहा है, उतर रहा है, बुला रहा है, ये सब के कारण नींद नहीं हुआ। 5:30 को उसके पापा आ गए ड्यूटी से। फिर इन लोग ने कुछ स्नैक्स खाया, खाने के बाद मैंने नहीं खाया, ऐसे ही बैठी थी, खिड़की के पास बैठी थी, विंडो के पास। और फिर दिया बाती देने के बाद अभी प्लानिंग था छोले बनाने का, बट छोले कोई दाल नहीं है जिसे 5 मिनट में छोका और हो गया, थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो मैं अभी नहीं बनाऊंगी, मैं स्किप कर रही हूँ छोले को। राइस दाल एंड आलू चोखा रखा है, उसी से बैंगन ब्रिंजल फ्राई कर लूँगी, उसी से रात को चलाना है, जो है वही ख़त्म होगा। और ब्रेकफास्ट का मॉर्निंग में सोचूंगी, अभी सोचा नहीं है कुछ, और कुछ शूट करने का मन नहीं कर रहा। क्यों हुआ है मुझे पता है, रीज़न ये है कि भले ही मैं 12 बजे सोऊं या 1 बजे सोऊं, भले ही लेट हो जाए, कभी कभी हमारा स्लीपिंग पैटर्न अगर चेंज होता है, इट्स नॉट अ बिग थिंग, बट अगर कंटिन्यू आपको स्लीप मिलता है तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। मुझे पता नहीं, इस रात भर अच्छे से नींद हुआ ही नहीं, तो उसके वजह से फिर मॉर्निंग में उठ गई, क्योंकि इनको ब्रेकफास्ट देना था। फिर वो जो उठ गई और नींद टूट गया मेरा, थोड़ा सा ना मतलब एक बार नींद टूट जाता है तो मुझे अच्छे से नींद आता नहीं है, तो नहीं हुआ। फिर आफ्टरनून में भी नहीं हुआ, तो थोड़ा सा हेडेक है और बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है फुल्ली। अभी आयुष का कुछ होमवर्क भी करवाना है, ये सब बहुत सारा काम तो नहीं है, सिर्फ राइस बनाना है, तो मैं और कुछ करूँगी नहीं। अभी मैं सोच रही हूँ कि उसको होमवर्क करा के बैग वैग अच्छे से समेट के रख देती हूँ। और ये नीचे गए हैं, नीचे आरती हो रहा है, मुझे बुलाया था, बट मेरा आज वो हालत नहीं है कि मैं नीचे जाऊँ कपड़े वपड़े चेंज करके आरती एंड ऑल, तो इसलिए मैं नहीं गई, ये गए हैं, मैं और आयुष घर पे ही हैं।
मैं सोचा कि क्या दिखाऊंगी, क्योंकि खाना तो रखा ही हुआ है, दाल और आलू चोखा थोड़ा रखा ही हुआ है। तो सिर्फ राइस ही बनाना है, आटा गूंद के रखना है। अभी जितना भी तबीयत ख़राब लगे, थोड़ा बहुत काम तो धीरे धीरे करना ही है। इसको पढ़ाना है, आटा गूंदना है, राइस बनाना है। अ, फिर बाहर वाला जो स्टोर रूम है वहाँ पे बहुत सारे साड़ी और कुर्तीज़ मैंने इस यहाँ पे ला के रखा है, तो वो भी अरेंज करना है। तो धीरे धीरे मैं करती हूँ, बट शूट करने का मन नहीं कर रहा, तो मैं अपने व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। आई होप, आई नो आपको अच्छा तो लगा ही नहीं होगा, कुछ है ही नहीं आज के ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग। बट जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ और जैसा कि आप सबको भी पता है, जब जो है जैसा है वैसा ही मैं दिखाती हूँ। तो आज वैसा कुछ था नहीं, घर पे ही थी मैं, वीकेंड्स के अलावा घर पे ही रहती हूँ। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ मैंने स्टार्ट किया था। नहीं नहीं, एनर्जी के साथ स्टार्ट नहीं किया था, पर जिस जिस लो वॉल्यूम में स्टार्ट किया था उसी लो वॉल्यूम में एंड कर रही हूँ। अमृतांजन ना लगा के रखूँगी यहाँ पे, थोड़ा बहुत ठीक हो तब तक अपना जो काम पेंडिंग है वो पूरा कर लूँगी। तो चलिए कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग और विथ लॉट्स ऑफ फ्रेशनेस के साथ। तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। और अगर आप मेरे इस स्टेट से हैं, कर्नाटका या पुणे या महाराष्ट्र, गणपति अब हर घर घर में गणपति जी विराजमान हैं, हर गली गली में गणपति जी विराजमान हैं। ये फेस्टिव सीज़न जो चल रहा है गणपति जी का, ये और 1 वीक चलेगा, उसके बाद ये नहीं रहेगा। फिर अगले साल पापा फिर आएंगे हमें आशीर्वाद देने, अपना प्यार देने। तो आप सब इस चीज़ को एंजॉय करिए। मैंने 3 दिन बहुत एंजॉय किया। आज था प्लानिंग शाम को हमारे मोहल्ले में जो गणपति जी हैं, 3-4 पैंडल है वहाँ जाने का, पर पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। मन नहीं कर रहा, और कल भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि कल इनकी ड्यूटी है। थर्सडे भी पॉसिबल नहीं होगा, थर्सडे में भी हो सकता है, नहीं तो फ्राइडे, देखते हैं जैसा होगा, आपको तो ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए बाय, गुड नाइट।